जब से ये सदर ट्रंप का जो ब्लॉकेड है जी तस्वीराती तौर पे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि ब्लॉकेड का ब्लॉकेड है, डबल ब्लॉकेड है कि ईरान ने अपना हुर्मुज को बंद किया और उन्होंने ईरान को बंद कर दिया। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि जो तकलीफ का तवाजुन है वो कुछ हद तक बराबर हुआ है, क्योंकि ईरान को भी अब रोजाना तकलीफ शुरू हो गई है जो उस दौरान नहीं थी जिस दौरान उसने आपने हुर्मुज को बंद किया। ठीक। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो स्ट्रेटेजिक तौर पे ये जंग हार चुके हैं, क्योंकि हमें तो इरशाद साहब जैसे जो तारीख जानने वाले स्कॉलर्स हैं उन्होंने बताया है कि जब बादशाह वार करे तो फिर अगले बंदे को मरना चाहिए। अब उसने एक वार किया, अमेरिका जो सबसे कहते हैं सुपर पावर है, उसके साथ इजराइल की सारी ताकत मौजूद थी, लेकिन ईरान ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि उस सर्वाइवल के दौरान नई ताकतें दरियाफ्त की जो उससे पहले उसके पास नहीं थी। यानी उसने ये दरियाफ्त किया कि वो चंद मिसाइलों से जब अरब ममालिक पर हमला करेगा तो पूरी दुनिया की मईशत मफलूज हो जाएगी। उसने ये दरियाफ्त किया कि जो कि यानी इससे पहले कभी नहीं देखा था हमने कि अपना हुर्मुज को सिर्फ इस थ्रेट से ये बात समझने की है कि उन्होंने अपना कोई बहरी जहाज अमेरिका के बरक्स आपने हुर्मुज में नहीं भेजा उसको रोकने के लिए, सिर्फ इस धमकी से कि हम अगर जो ट्रैफिक आएगी उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे। वो तमाम दुनिया की जो गैस और ऑयल और खाद और हीलियम और सल्फर वो सब चीजें बंद हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म जो बैलेंस है, अगरचे इस वक्त ईरान को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बैलेंस जो है उनके हक में है और ये जल्द या बदेर उनको अमेरिका को उनके साथ कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। और उसमें जो अब पेचीदगी सिर्फ ये है जो रह गई है कि बड़ा वाज़े ये कहते हैं ना वो जो मेज के ऊपर जो चीजें पड़ी हुई हैं, एक तरफ ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठाना है, दूसरी तरफ से आपने हुर्मुज को खोलना और खोल कर रखने का जो नया तरीकेकार है वो है। लेकिन उसमें जो चीजें जो दबी हुई हैं वो ये है कि क्या इसराइल को मुस्तकबिल में हमलावर होने से रोक सकता है अमेरिका, और दूसरा जो आई थिंक जिस पे अभी कम गुफ्तगू हुई है कि जो अरब ममालिक हैं गल्फ के, उनको भी कोई गारंटी चाहिए अमन की जिसके जरिए उनकी जो मईशत है वो बहाल हो सके। लेकिन एक बड़ा नादिर मौका था इस्लामाबाद में जब अप्रैल के वस्त में ये पहली एक नशिस्त हुई कि उस वक्त कम से कम ये जो इकोनॉमिक इश्यूज थे ना जी आपने हुर्मुज का खोलना और ईरान के ऊपर से पाबंदियों का हटाना, अगर कम से कम उस पर ही बात हो जाती तो आगे बढ़ जाते। अभी भी यही चीज टेबल पर है और ये एक बार्गेन होगा। जब एक मौका जाया हो गया, पहला मौका सदर ट्रंप ने जाया किया, अब मेरे ख्याल में ईरान जो है इसमें डिले करके उसको मजीद तवालत दे रहा है। तो दोनों तरफ से डिले भी हुआ है, दोनों तरफ से जो चांसेस मिले थे उनको जाया भी किया गया है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि इस तमाम जो एक अमल हुआ है इसमें पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी साख है, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, उसका झंडा और पाकिस्तान का आलम बुलंद हुआ। ये फरमाएं खुर्रम साहब, अगर ये सूरत हाल ईरान की वजह से या ट्रंप की वजह से एक महीना मज़ीद डिले होती है, ये जून तक हम चले जाते हैं, तो दुनिया के जो सारी दुनिया का आलमोस्ट सिवाय मेरे ख्याल चीन के जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे, तो क्या फिर आलमी दबाव ईरान पर होगा या अमेरिका पर होगा और फिर मुज़ाकरात की क्या नौयत होगी? जी वो ये मैं कह रहा हूँ जी बैलेंस ऑफ पेन है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रेशर है वो अमेरिका पर ही आएगा, क्योंकि देखिए ईरान की जो मुआशी तकलीफ है उसका दुनिया पर असर नहीं है। उसकी वजह से तेल की कीमतों पे कोई उतार चढ़ाव नहीं होना, गैस की कीमतों पर उतार चढ़ाव नहीं होना, जैसे मैंने कहा सल्फर हीलियम खाद की कीमतों पर जो असल सारा इफेक्ट है वो बशमूल अमेरिका में भी जो उनके शहरों में तेल की कीमतें, अगर खुद अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा एक एक्सपोर्टर है तेल का, लेकिन उसकी कीमतें भी बैनुल-अक़वामी कीमत से ही ड्राइव होनी है। तो लिहाजा वहां जो है बिल आखिर ये जो इश्यूज है, और ये इसलिए कहना जरूरी है कि सिर्फ तेल और गैस नहीं है, जो उनके नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं दुनिया में अब सबसे ज्यादा गल्फ की वो सल्फर है,
वो हीलियम गैस है जो MRIs में इस पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, दुनिया के MRI बंद होना शुरू हो गए हैं। सल्फर है जो यूज होता है, ये पूरी दुनिया में जो टिन की इंडस्ट्री है वो उस पर डिपेंडेंट है, वो बंद होना शुरू हो गई है। तो वक्त के साथ साथ जो असल आई थिंक आपने दुरुस्त कहा कि 1 महीने के अंदर अगर ये तवालत पकड़ता है, तो अभी जो सिर्फ एक हम समझ रहे हैं कि आर्जी तकलीफ है, वो फिर आज से 97 साल पहले रफली एक ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, जिसने करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया, पूरी मगरबी दुनिया में भूख फैली। हम उसकी तरफ जा रहे हैं और ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, तो लिहाजा जो दबाव है बिल आखिर वो सदर ट्रंप पर ही आएगा कि वो इस तनाज़े को खत्म करें। खुर्रम साहब, ये आपने कहा कि आलमी के साथ बाजारी की तरफ चले जाएंगे अगर 1 महीना हम और भी तूल पकड़ता है, लेकिन अब जरा स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पे असरात हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि अमेरिका ईरान जंग ने जो मुआशी बेहतरी की 2 साला काविशें हैं पाकिस्तान की, उनको मुतासिर किया है, यानी उन पर पानी फेर दिया है। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना का दावा तो ये है कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है, GDP हम 4% हासिल करेंगे, अचीव करेंगे। इस जंग ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम पर कितना मनफी असर डाला है, और अब ये जो हालात हैं मईशत की अब कदरें क्या होनी हैं? जी, अभी तक तो सिर्फ 2 वाज़े असरात पाकिस्तान पर आए हैं जो हम सब ने बतौर सारिफ और शहरी महसूस किए। एक तो तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो सबके लिए तकलीफ दे है। दूसरा जो हमारे 4 LNG के प्लांट हैं जो तकरीबन 4800 मेगावाट हैं, उनके लिए गैस अब नहीं है, कमी हो गई है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अपटेक हुआ है। हमारी जो पन बिजली है तरबेला से, उसमें उसने उसकी कमी को दूर किया है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म इशू बन गया है। कतर ने ऑलरेडी जो कारोबार की जबान में कहते हैं कि अपनी जो डिसेबिलिटी है वो जाहिर कर दी, फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया कि जी हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर सकते एज पर एग्रीमेंट। तो अभी तक ये 2 असरात हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म असर है, मसलन पाकिस्तान को खाद भी चाहिए, हमारे साथ खाद खरीदते हैं। अब अगर खाद की कीमतों में इजाफा होता है तो पाकिस्तान पर असर होगा। जो असल आई थिंक इशू है हमारे पाकिस्तान की मईशत के बारे में, वो यही है कि अगर ये तवालत पकड़ता है तो पाकिस्तान में जो महंगाई बहुत मुश्किल, आई थिंक जिसकी तरफ वज़ीर आज़म प्रिंसिपली इशारा कर रहे थे, कि बहुत मुश्किल से उस महंगाई और महंगाई की तवक्कुआत उतनी ही ताकतवर होती हैं, उसको जो कंट्रोल किया था वो महंगाई दोबारा उठेगी। लेकिन साथ ही आई थिंक वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम जो है, उनके पास एक बहुत नादिर मौका आ रहा है अब से चंद हफ्ते बाद, 5 हफ्ते गालिबन रह गए हैं अगले साल के बजट की सूरत में, कि वो एक हकीकी इनकलाबी बजट दें जो पाकिस्तान की जो लगी बंदे फॉर्मूले हैं अफसरशाही के, सुर्ख फीते के, उनको काट कर पाकिस्तान के शहरियों को ये कॉन्फिडेंस दे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के बहुत सारे जो हाकमियत के तरीके हैं वो मतरूक हो चुके हैं, उन तरीकों को बदलने का इंदिया दें। तो जहां एक मुश्किलात हम सब के लिए है, महंगाई की सूरत में, बिजली की कीमत की सूरत में, तेल की कीमत की सूरत में, लेकिन हुकूमत के पास एक बहुत नादिर मौका भी आया कि इस मुश्किल हालात में जब कौम ज़हनी तौर पर तैयार है और सियासी तौर पर भी तैयार है कि बाद ऐसे काम करने के लिए जो पहले शायद मुमकिन नहीं थे, कि शहबाज शरीफ साहब एक और उनकी जो इकोनॉमिक टीम है वो एक हकीकी तौर पे आगे बढ़ने का, इन्वेस्टमेंट का, जॉब ग्रोथ का बजट दें, तो एक मौका भी है और साथ में नुकसान भी है।